भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 खालिस्तान से संबंधित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं से। बी है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय का कार्यकाल या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से। देखिए, बात कर रहे हैं अनुच्छेद 149 की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक के भारत के सीएजी यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 148 में यह है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, और जो पूछा गया है 149 इसमें है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। और बात करें 150 की, आर्टिकल नंबर 150 में है संघ और राज्यों के जो लेखा रूप का स्वरूप उसमें उल्लेखित किया है, किस तरह की ऑडिटिंग की जाएगी ये बताया गया है अनुच्छेद 150 में। बात करें अनुच्छेद 151 की, तो इसमें रिपोर्ट्स का उल्लेख है, जो सीएजी ऑडिट करेगा उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा उसके बारे में। ठीक है। तो अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक के आपको ये पूरे याद होने चाहिए, ये कई दफ़ा पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29, 30 किससे संबंधित है? सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, आपको सारे ही अधिकार याद होने चाहिए। 6 टाइप के मौलिक अधिकार है, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद में कौन सा अधिकार उल्लेखित है ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक के हैं, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक के हैं। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो अनुच्छेद 23-24 में है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक के है। अनुच्छेद 29 और 30 में है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जो कि हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और उसके बाद अनुच्छेद 32 से 35 तक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। तो अनुच्छेद 29-30 रिलेटेड है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 36। देखिए, ग्राम पंचायत आएगा तो अनुच्छेद 40 याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी से लिंक करके इसको पूछा जाता है, क्योंकि गांधी जी ने ही जो ग्राम स्वराज का सपना देखा था। ठीक है। तो अनुच्छेद 40 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 156। तो देखिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और राज्यपाल का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 153 में। याद रखिएगा इसे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी इसके पूछे जाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से है? अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 36 से 51। देखिए, अनुच्छेद 1 से 4 है जो भारत के संघ और उनकी सीमाओं उनके बारे में उल्लेखित करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1 से 4 तक संघ और उसकी टेरिटरी के बारे में है। अनुच्छेद 5 से 11 तक भारत की सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक भारत के में मौलिक अधिकार लिस्टेड है। और अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी यानी कि राजनीति के निर्देशक तत्व, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या आदेश देता है कि राज्यों को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना चाहिए? अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 48 है। देखिए, अनुच्छेद 49 जो है इसमें ये व्यवस्था की गई है कि राज्य को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी ऐतिहासिक स्मारक वगैरह है उनका संरक्षण प्रॉपरली किया जाए। ठीक है, अनुच्छेद 49 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था की में देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 40। तो ये अनुच्छेद 45 है, जो कि करता है बच्चों की 6 वर्ष तक की आयु के लिए उनका पूरा तरह से पालन पोषण की जिम्मेदारी और बाल्यावस्था में उनकी देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान। ठीक है, अनुच्छेद 45 को याद रखिएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 23? हमने अभी देखा था दोस्तों, अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार लिस्टेड है, तो उसी में अनुच्छेद 23 है जो कि जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। आप किसी से भी बंधुआ मजदूरी टाइप से नहीं करवा सकते, ये भारत के संविधान में दंडनीय अपराध है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ग्राम पंचायत का गठन करना, समान नागरिक संहिता का संरक्षण करना या समान काम के लिए समान वेतन? देखिए, गांधी जी ने सपना देखा था ग्राम स्वराज का, और गांधीवादी सिद्धांत के रूप में हम जानते हैं ग्राम पंचायत के गठन को लेकर, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 40 में मेंशन भी किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 43? देखिए, अनुच्छेद 42 जो है इसमें ये सुविधा दी गई है कि किसी भी नियोक्ता यानी कि किसी भी कंपनी वगैरह या किसी भी सरकारी या निजी संगठन में मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को लाभ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, अनुच्छेद 42 में ये मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे? 51A के, 51A जे, 51A आई या 51A एच? देखिए, मौलिक कर्तव्य हमारे पास 11 है जो कि अनुच्छेद 51 में ए में लिस्टेड है, ठीक है। तो जो लास्ट है उनमें से 11वें नंबर का यानी कि 51A के, इसमें ये मेंशन है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों के लिए पालकों को या गार्जियंस को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने हैं। ये राज्य को भी करना है और माता पिता को भी करना है, ठीक है। तो ये जो है ना 11वां मौलिक कर्तव्य, ये 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी ये कई दफ़ा पूछा जाता है। और दोस्तों, ये जो इसके 11 प्रकार है, ये आपको एकदम पूरी तरीके से नंबर वाइज, सीरियल वाइज याद होना चाहिए। इसके लिए मैं एक शॉर्ट भी डालूंगा जिसमें ट्रिक के रूप में आप सारा कुछ याद कर लेंगे बहुत इजीली। तो चैनल को अगर अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर से कर लीजिएगा। हम रेगुलरली यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंटेंट अपलोड करते ही रहते हैं। चूँकि पूर्ण समानता संभव है, इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान समानता के अधिकार से संबंधित है और कानून के समान सुरक्षा उचित वर्गीकरण के अधीन है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 14? देखिए, कानून के समक्ष समानता की बात की गई है और इसके लिए है अनुच्छेद 14, ठीक है। इसका ऑप्शन अनुच्छेद डी, अनुच्छेद 14 सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है? 19(1) डी, 19(1) सी, 19(1) बी या 19(1) ए? देखिए, 19(1) सी में सहकारी समितियों के बारे में बात की गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा है। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे? यानी कि इसमें पूछा गया है भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में किस मौलिक कर्तव्य में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 51A एफ, 51A ई, 51A डी या 51A सी? देखिए, 51A सी यानी कि 3rd नंबर पे होता है, तो इसके लिए आपको 3 चीज़ें याद रखनी चाहिए, सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। ये 3 वर्ड याद कर लीजिए, 3, इससे 51A सी हो जाएगा। डी के लिए आप याद करिए डिफेंस या डिफेंड, जब भी नेशनल ड्यूटी के लिए, भारत की रक्षा करने के लिए या किसी भी तरीके से आपका आह्वान किया जाएगा तो आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, डिफेंस से उसको मार्क कर लीजिए। ई के लिए आप इक्वलिटी शब्द को याद रखिएगा, उससे आप ऑप्शन इजीली पिक कर लेंगे, ठीक है। तो जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में, तो ये 51A एफ में मेंशन है, ठीक है। ये देखिए, मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, तो ये आपको किसी न किसी ट्रिक रूप में याद करना ही होंगे, सारे के सारे 11 पूरे आपको याद होने चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 13। देखिए, मौलिक कर्तव्य 12 से 35 तक के लिस्टेड है, और 12 और 13 में मौलिक कर्तव्य क्यों जरूरी है, मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है, इसके बारे में बताया गया है। तो हमारा आंसर अनुच्छेद 12 सही होगा, ठीक है, जो कि बताता है मौलिक कर्तव्यों की, मौलिक अधिकारों की ज़रूरत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है? 352 से 360, 309 से 312, 343 से 351 या 330 से 342। देखिए, आपातकाल की बात करें तो 352 से 360 के बीच में ये लिस्टेड है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1, जिसमें कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सहकारी संघवाद, धर्मनिरपेक्षता या संसदीय संप्रभुता। देखिए, ऑप्शन से आप इजीली पिक कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा सहकारी संघवाद। भारत में जो भी शासन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है राज्य लेवल पर और केंद्र लेवल पर, है ना, तो ये उसी की बात करता है, सहकारी संघवाद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? 51A(b), 51A(c), 51A(a) या 51A(d)। देखिए, पहला जो है इस हमारा मौलिक कर्तव्य 51AA यही है, जो कि हमें नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इनकी रिस्पेक्ट के बारे में बताता है। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, संविधान के 44वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है, या यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है? देखिए, ऑप्शन से अगर आप पिक करें तो जो अनुच्छेद 43 है, इसमें ये कहा गया है कि जो श्रमिकों के लिए जीवन यापन और वेतन आदि के बारे में उल्लेख किया गया है 43वें अनुच्छेद में, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है? सहकारी समितियों की बात हुई है 243 ZG से 243 ZJ तक के, 243 P से 243 ZG तक, या 243 ZH से 243 ZT तक, या 243 A से 243 O तक। देखिए, इसमें जो है ना ऑप्शन डी 243 A से O तक के, इसमें है नगर पंचायती राज के बारे में, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये पंचायती राज के बारे में है। और इसके बाद जो P से ZG तक के है, इसमें नगर पालिका के बारे में है, और हमसे पूछा गया है सहकारी समितियों के बारे में, ठीक है, तो सहकारी समिति है ZH से GH। हाँ, ऑप्शन सी 243 ZH से लेकर 243 ZT तक के, ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार भारतीय संविधान के खालिस्तान तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 19। देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार की बात है ये, तो ये अनुच्छेद 21 में आएगा, ठीक है। अनुच्छेद 21 जो है ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए और ऑप्शन में अनुच्छेद 21 हो और आपको नहीं मालूम हो और आपको गैस करना हो, तो अनुच्छेद 21 पिक कर लीजिएगा। ये एक बहुत वाइड है, चाहे राइट टू प्राइवेसी की हो, राइट टू एजुकेशन की हो, या इस टाइप की किसी भी राइट की बात हो, ये अनुच्छेद 21 के तहत ही लिस्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33 या अनुच्छेद 31। देखिए, अनुच्छेद 32 जो हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रोवाइड करता है, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा था, ये वही अनुच्छेद है जो हमें सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। जब भी हमारे किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है, हम डायरेक्टली सर्वोच्च न्यायालय अप्रोच कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करते हैं? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 45। तो देखिए, ये है अनुच्छेद 47, जिसमें प्रावधान किया गया है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को
बनाए रखने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने से रिलेटेड। ठीक है, अनुच्छेद 47 को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर से पूछा जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या अन्य कोई खतरनाक काम करने के लिए नहीं लगाया जाना चाहिए? अनुच्छेद 22, 24, 19 या 20? देखिए, ये जो है ना शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत आता है और हमको पता होना चाहिए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में लिस्टेड है, तो इसका ऑप्शन अनुच्छेद 24 ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 15 से 21, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 2 से 4 या अनुच्छेद 25 से 31? देखिए, बात है नागरिकता की, तो नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में लिस्टेड है। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? भाग 5 में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 6 में? देखिए, संघीय कार्यपालिका भाग 5 में है। ठीक है, पहले भाग 1 में है राज्य और राज्यों का गठन, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 में है डीपीएसपी और भाग 5 में है संघीय कार्यपालिका, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक के है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया है क्योंकि भाग 3 है। देखिए दोस्तों, ट्रिकी क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य दिया है और पूछा मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है ये तो वाद योग्य है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य डीपीएसपी में रखा गया है क्योंकि वो वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 79 या अनुच्छेद 89? देखिए दोस्तों, ये सिंपली इसमें पूछा गया है संसद के बारे में, तो जो अनुच्छेद 79 है इसमें संसद के बारे में बताया गया है, संसद का प्रावधान किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 172(2) के अनुसार किसी राज्य की खालिस्तान भंग नहीं होती। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा या राज्यसभा? देखिए, राज्यों की बात है और राज्यों में विधान परिषद जो कि कभी भी भंग नहीं की जा सकती। इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में, सेम राज्यसभा के कॉन्सेप्ट पे ये चलती है, और इसके हर 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं और उनकी जगह दूसरे मेंबर आते हैं। तो ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा 172(2), क्योंकि ये भी पूछा जाएगा कि विधान परिषद का कॉन्सेप्ट किस अनुच्छेद में लिस्टेड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 खालिस्तान से संबंधित है। लोक सेवा आयोग के खर्चों से, लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से, लोक सेवा आयोग के कार्यों से या लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की सख्ती से? देखिए, आपको याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक के लोक सेवा आयोग के बारे में है। ठीक है, तो इसमें जो अनुच्छेद 323 है ये लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूलतः खालिस्तान अनुच्छेद थे 395, 385, 365 या 375? देखिए, मूल जो संविधान बनकर तैयार हुआ था इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। ठीक है, और वर्तमान में बात करें तो 12 अनुसूचियाँ हैं और अनुच्छेद तो लगभग 450 से ज़्यादा है और 25 भाग है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 136 या अनुच्छेद 137? तो देखिए, अनुच्छेद 137 जो है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने निर्णयों को पलट भी सकता है और उस पर विचार भी कर सकता है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है, इसका दिया गया फैसला भी एक नियम या कानून के तहत ही काम करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, और इसकी समीक्षा खुद स्वयं सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 248, 253 या 247? तो देखिए, जो अनुच्छेद 247 है ना, इसके तहत संसद नए अदालतें स्थापित कर सकता है। ठीक है, संसद के पास ये शक्ति है कि वो किसी नए अदालतों का निर्माण कर सकता है अनुच्छेद 247 के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, 317 या 315? देखिए, लोक सेवा आयोग को के सदस्य को हटाने से रिलेटेड जो आर्टिकल है ये है 317, 317, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा आयोग के जितने भी आर्टिकल है 315 से लेकर 323 तक के आपको सीरियल वाइज याद होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना और शक्तियों का वर्णन है? राज्य विधानमंडल की बात है, ठीक है, भाग 4, भाग 6, भाग 3 या भाग 5 में। तो देखिए, अनुच्छेद अगर आप याद करेंगे कि राज्य के बारे में किस में है, तो 152 से लेकर 247 आर्टिकल तक के है। तो ये जो संविधान का भाग 6 है, ठीक है, भाग 6 में आर्टिकल 152 से 247 तक राज्यों के बारे में है। तो राज्य विधानमंडल से रिलेटेड कभी अगर पूछा जाएगा कि आर्टिकल कौन से है, तो 368 और 369 है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? शराब, लिक्वर, सामाजिक नियोजन, प्रत्यर्पण या एक्स्ट्राडिशन या बायलर्स? देखिए, केंद्र का जो सूची है उसके अंतर्गत आएगा इनमें ऑप्शन में से प्रत्यर्पण, ठीक है, एक्स्ट्राडिशन। बाकी जो है ये राज्यों और समवर्ती सूची के विषय है। आपको एक चीज़ और याद रखना चाहिए कि जो कुल केंद्र संघ सूची है उसमें टोटल 100 सब्जेक्ट लिस्टेड है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 22, 12, 42 या 32? देखिए, टोटल कुल अभी तक के 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में लिस्ट की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की अनुमति प्रदान करता है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 210? ऑप्शन से इजीली पिक कर सकते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 25 से 28 तक के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लिस्टेड है और उसमें अनुच्छेद 26 है जो कि धर्म विषयक कार्यों के लिए प्रबंध करने की अनुमति देता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि भारत का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के को मानने वाले लोग रहते हैं और उन्हें अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। तो यह अनुच्छेद 26 में लिस्टेड है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 132, 131, 130 या 129? देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायपालिका के बारे में जो है 124 से 147 तक के अनुच्छेद है, ठीक है। तो इसमें जो अनुच्छेद 130 है वो सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 130। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है? 79, 76, 72 या 81? देखिए, जो महान्यायवादी होता है ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, यानी कि कानून से संबंधित कार्यों के लिए महान्यायवादी जिम्मेदार होता है। असल में ये भारत सरकार का वकील होता है। तो ये अनुच्छेद 76 में मेंशन है, ठीक है, जिसको हम अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी 76 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का भाग XVI यानी कि 16वां किससे संबंधित है? चुनाव से, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से, संवैधानिक संशोधन से या नगर निगम से संबंधित विशेष प्रावधान से? देखिए, बात हो रही है भाग 16 की, तो ये अनुच्छेद 330 से 342 तक के है ना। तो अनुच्छेद 330 से 342 में ये जो है इसके ऑप्शन वाइज ये होगा ऑप्शन बी, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, क्योंकि इसी में आता है जनजाति आयोग, जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, ST SC OBC से रिलेटेड। तो ये इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है? जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा उसी के अकॉर्डिंग ये है। देखिए, पूछा है आपसे अनुसूचित जाति का, है ना। तो अनुसूचित जाति ये है 338 में, अनुच्छेद 338 में। इसके साथ साथ एक और याद रखिएगा 338A को, इसमें है जनजाति के बारे में यानी कि ST के बारे में, और 338B को, इसमें OBC के बारे में, ठीक है। ये भी पूछा जाएगा बदल बदल के। अनुसूचित जाति के लिए 338, अनुसूचित जनजाति के लिए 338B और 338A और पिछड़ा आयोग के लिए 338B, ये तीनों ही चीज़ें पूछी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? भाग 9A, भाग 7, भाग 5 या भाग 12? देखिए,
बात हो रही है नगर पालिका की, ठीक है। तो ये IXA में लिस्टेड है, IX में है पंचायत है, IXA में है नगर पालिका है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है? भाग के बारे में पूछा है तो भाग ये आएगा भाग 8, ठीक है। और आर्टिकल अगर कभी पूछा जाए तो ये हो गए 239 से 39, 40, 41, 241 तक के, ठीक है। ये हो गए केंद्र शासित प्रदेशों के आर्टिकल और भाग होगा भाग 8, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? 353, 356, 355 या 358? और देखिए जो आपातकाल से रिलेटेड ये आर्टिकल है, आर्टिकल 355, जिसमें लिस्ट किया गया है कि जो भी युद्ध वगैरह के समय सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 355 सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से है? 148, 150, 151 या 149? देखिए संपरीक्षा प्रतिवेदन का सिंपली मीनिंग है रिपोर्ट से है, यानी कि कौन से आर्टिकल के तहत सीएजी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 148 से 151 तक सीएजी के बारे में है और इसका जो आर्टिकल है 151 जिसमें सीएजी जो रिपोर्ट पेश करता है उसके बारे में है, ठीक है। तो 151 को याद रखिएगा सीएजी की रिपोर्ट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? 60, 59, 62 या 61? देखिए इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग के बारे में है आर्टिकल 60 में, ठीक है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है? राज्यसभा की बात हो रही है। देखिए संसद है 79 में, 80 में है राज्यसभा और 81 में है लोकसभा। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा, अनुच्छेद 80 जिसके तहत राज्यसभा के गठन के बारे में है। देखिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए ट्रेंडिंग जीके है, यानी कि रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें एक दो बार जरूर से देख के जाइएगा। पीडीएफ आपको मिलेगी आपका सारथी एआई चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है। उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम रेगुलरली यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंटेंट शेयर करते रहते हैं।